हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट के कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली हम लोगों ने जो बात की थी उसमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। देन मॉड्यूल 1 के अंदर हम लोगों ने बात की थी क्लाइंट एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की। आफ्टर दैट एडिशंस एंड लाइसेंसिंग के बारे में बात किया था, और इसके बाद जो इससे जस्ट पहले एक वीडियो हमने क्रिएट किया था उसमें आपको सर्वर की जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में बात किया था कि डीसी क्या होता है, एडीसी क्या है, जीसी क्या है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फॉरेस्ट ट्री, इनके बारे में बात की थी, राइट। बट अभी क्योंकि हम लोग लैब सेटअप की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो फाइनली मैं मान के चलता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया सर्वर का हो गया है। और अभी आप वीएम के थ्रू, क्योंकि जब भी आप लैपटॉप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो हमारे पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। भाई एक नए यूजर की तरह अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो फाइनली मैं ये उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसे पता नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कैसे करते हैं एंड इंस्टॉल कैसे करते हैं, राइट। तो लेकिन जिन्हें पता भी है उन्हें भी बहुत सारी नई चीजें इसमें देखने को मिलेंगी अगर आप कंटिन्यू साथ में बने रहोगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो यहाँ पे मैं जो स्लाइड शो कर रहा हूँ आपको वो ये शो कर रहा हूँ कि विंडोज 11 का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो आपको भी पता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके लाइसेंस वर्जन होगा, राइट, और ट्रायल वर्जन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल वर्जन डाउनलोड करते हैं और एज पर रिक्वायरमेंट्स हम उसको क्या करते हैं, की के थ्रू इनेबल कर देते हैं और लाइसेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट से की परचेज करनी पड़ेगी, मीन्स लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने जब एडिशंस के बारे में बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्वर के मल्टीपल एडिशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड एडिशन होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड एवोल्यूशन वर्जन होता है। उसका मतलब ये होता है कि ट्रायल वर्जन, उसके बाद आप कीज के थ्रू कैसे एक्टिवेट करोगे वो सारी चीजें भी प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस की थी एडिशन के अंदर। ओके, अभी बिल्कुल फ्रेश विंडो 10 की इंस्टॉलेशन करनी है, या फिर बोलो विंडो 11 की, सॉरी विंडो 11 ओएस की इंस्टॉलेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज कैसे डाउनलोड करोगे, माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे जाओ, डायरेक्टली लिख लो विंडोज 11 डाउनलोड, तो आपको डाउनलोड वाला लिंक मिल जाएगा। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके भी सर्च करोगे तो आ जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आपको ये दे रहा हूं मैं कि आप गूगल में जाओ, वहां पे डायरेक्ट टाइप करो विंडोज 11 डाउनलोड, तो आपको डायरेक्टली डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में डाउनलोड वाले लिंक पे आप डायरेक्ट हो, राइट। इस पे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपके पास, क्योंकि इसके बाद आपको ज्यादा ऑप्शंस इंटरनल सर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने बोला कि इस वाले ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। तो विंडोज 11 डिस्क इमेज डायरेक्टली आता है कि विंडो 11 की आप जो इमेज है, जो आईएसओ फाइल है, क्योंकि जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हो, तो बूटेबल बनाने के टाइम के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बूटेबल बना रहे हो, बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हो, वो आईओएस इमेज डाउनलोड होनी चाहिए। तो वो कहाँ से मिलेगी, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड के अंदर जाओगे, आपको आईओएस इमेज का ऑप्शन आएगा और फाइनली इधर एक ऑप्शन क्रिएट होगा विंडोज 11 मल्टी एडिशन आईएसओ। अब आपके दिमाग में बात होगा कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम तो विंडोज 11 इंस्टॉल करने जा रहे हैं, बट हम होम एडिशन इंस्टॉल करना है या प्रो एडिशन इंस्टॉल करना है या आपको एजुकेशन एडिशन इंस्टॉल करना है या फिर आपको एंटरप्राइज एडिशन इंस्टॉल करना है, क्योंकि 11 के तो मल्टीपल एडिशंस हैं। लेकिन आप जब डाउनलोड करोगे उस टाइम पे आपको यह ऑप्शन शो नहीं करेगा, राइट। डायरेक्टली आप विंडोज 11 एंड मल्टी एडिशन के नाम से आईएसओ फाइल आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गई बात। तो अपने दिमाग में यह डाउट नहीं रखना है कि होम एडिशन है तो होम एडिशन सर्च कर रहे हैं, नहीं, आप डायरेक्टली विंडो 11 की इमेज डाउनलोड कर लो और डाउनलोडिंग के टाइम पे आपको दिखाएगा कि 11 का जो हम मल्टी एडिशन इमेज है, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, जब इंस्टॉलेशन आप कर रहे होगे उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन होगा कि आप होम के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, प्रो के साथ कर रहे हो, एंटरप्राइज के साथ कर रहे हो, एजुकेशन के साथ कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो, उस एडिशन को साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो फाइनली हम लोग कंफर्म करेंगे ऑप्शन को और नेक्स्ट पे आ जाएंगे, राइट। इधर लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, रीजन वो आप सेलेक्ट कर लोगे तो बिल्कुल सिंपल है, एंड इस पे कंफर्म करोगे, राइट। फाइनली इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, अब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपकी इमेज डाउनलोड हो जाएगी, राइट। इधर एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि लिंक वैलिड टू 24 आवर्स, ठीक है, और इधर एक्सपायर कब हो जाएगा वो सारी चीजें, ये बेसिकली इसलिए दिया गया है कि
कि अगर किसी को आप शेयर करते हो तो उस टाइम कब कितने टाइम पीरियड तक लिंक वैलिड रहेगा। तो होता है ना कई बार आप किसी को लिंक शेयर करते हो, शेयर करने के बाद जब वो दोबारा ओपन करते हैं, सपोज आज भेजा और कल देख रहे हैं, तो क्लिक करने पे उस लिंक को प्रॉपर ओपन नहीं होता है। फॉर द सिक्योरिटी रीजन ये बोलते हैं कि दोबारा से जाके आप लिंक जनरेट करो, 24 घंटे के अंदर वो लिंक हमारा क्या हो जाएगा, 24 घंटे के लिए ही वैलिडेशन है कि उसके थ्रू आप फाइनली डाउनलोड कर सकते हो। तो नो इशू, कोई दिक्कत नहीं हो, तो दोबारा जनरेट किया जा सकता है। ठीक, देखो नेक्स्ट, अब आपकी इमेज तो डाउनलोड हो गई। डाउनलोड के ऑप्शन के अंदर आपको इमेज दिख जाएगी, .iso नाम से इमेज मिल जाएगी आपको। अब उस इमेज के थ्रू अगर विंडो इंस्टॉल करनी है तो इमेज को आपको बूटेबल पेन ड्राइव क्रिएट करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपके पास एक पेन ड्राइव हो। आज के टाइम पे पेन ड्राइव तो 8 GB नॉर्मल है, 8 GB 16 GB तो साइज वाली तो कोई बात करनी नहीं, राइट। तो फाइनली आपके पास एक पेन ड्राइव हो, जिस पेन ड्राइव को आप बूटेबल बनाओगे। अब बूटेबल बनाने के लिए कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, मल्टीपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे लोग डिफरेंट मेथड से बनाते हैं। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आप सिंपल गूगल करोगे और पेन ड्राइव के लिए रफस करके एक सॉफ्टवेयर होता है RUFUS, गूगल में डालोगे, आपको इसका बहुत छोटी सी फाइल होती है .exe, डाउनलोड करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, डायरेक्टली यही ऑप्शन ओपन हो गया है, राइट। अब आप कहोगे कि ठीक है डायरेक्टली हमें ये ऑप्शन ओपन होने को दिख गया, बट इन ऑप्शंस का मतलब क्या है। देखो डिफॉल्ट जब आपकी पेन ड्राइव लगी होगी, मैं बार बार कह रहा हूं समझिएगा, जैसे आपकी पेन ड्राइव लगी होगी और लगी होने के बाद पेन ड्राइव आप इस सॉफ्टवेयर को जब डबल क्लिक करोगे तो वो डिटेक्ट कर लेगा पेन ड्राइव का नाम इधर। तो इधर तो दिखा रहा है कि 16 GB की हमने एक पेन ड्राइव लगा रखी, राइट। और सेकेंड ऑप्शन क्या दिखा रहा है, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अभी तक आपने इमेज सेलेक्ट नहीं की, इसे बूटेबल बनाना चाह रहे हो, तो इस ऑप्शन को आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ओके, इस ऑप्शन को क्या करोगे, आप सेलेक्ट कर लोगे। तो फाइनली आप यहाँ पे इमेज इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपको विंडो 11 चाहिए, विंडो 10 चाहिए, और इमेज तो कहीं ना कहीं आपने डाउनलोड करके रखी होगी लोकेशन, उसके थ्रू कर सकते हो। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप वेबसाइट मतलब चैनल के थ्रू अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आप स्क्रैच से ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डाउनलोड करके इंस्टॉल करके VM पे जाके आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा के आप लैब कर सको। इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन भी बता रहे हैं, उसके फीचर्स भी बता रहे हैं, और उसके VM भी इंस्टॉल करके बताएंगे, और VM में किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप लैब कर सकते हो, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। तो इस वजह से बेसिक सी चीजें हैं, बट आइडिया लग जाएगा आपको उसमें। इधर आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे कि 11 या 10 जो भी जिसकी भी iOS इमेज है वो कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इधर तो इमेज आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन, ठीक है, डिफॉल्ट आ जाएगा। इस ऑप्शन पे आओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आप कई बार इग्नोर भी करते हो। इग्नोर करने का मतलब कि डिफॉल्ट में सारी चीजें आ गई तो आपको देखने का कोई मतलब ही नहीं, बूटेबल तो बन जाएगी, राइट। बट आप अभी यहां पे समझो, जो ये GPT करके लिखा हुआ है ना, ये पार्टीशन टाइप है। इससे पहले आप जो विंडोज 7 के बारे में बात करोगे तो आपको MBR करके लिखा हुआ मिलता था, राइट। तो ये भी एक पार्टीशन टाइप होता था, और GPT भी एक पार्टीशन टाइप है। तो ये आपका ओल्ड पार्टीशन टाइप है और ये आपका लेटेस्ट पार्टीशन टाइप है। लेकिन ओल्ड और लेटेस्ट बोलने से तो काम नहीं चलेगा, इनके बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो डिफरेंसेस ये हैं कि जो हमारा पुराना MBR था ये विंडोज 7 के केस में यूज होता था, राइट। बट अभी अगर आप विंडोज 11, क्योंकि हम 11 के साथ बात कर रहे हैं, विंडोज 11 के साथ इसका कोई रोल नहीं है और ये सपोर्ट भी नहीं करता। विंडोज 11 के साथ जो मैंडेटरी है वो क्या है, GPT है, और जो विंडो 10 या 7 के केस में, 10 के केस में रिकमेंडेशन है, राइट। तो इट मींस 10 एंड 11 के केस में आप जो पार्टीशन टाइप यूज करोगे वो क्या यूज करोगे, GPT यूज करोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, वर्डों को समझिएगा, वर्ड समझिएगा। पार्टीशन टाइप में बोल रहा हूं MBR और GPT। MBR जो यूज करता है वो क्या यूज करता है, बायोस यूज करता है, फीचर यूज का बूट, जो बूटिंग फंक्शन है वो क्या यूज करता है, बूटिंग प्रोसेस के लिए बायोस। और ये GPT क्या यूज करता है, UEFI। ये आपका क्या है, लेटेस्ट है, राइट। तो अब एडवांटेज क्या है, क्योंकि MBR के केस में आप ये समझो जो पार्टीशन साइज था वो आपका मैक्सिमम पार्टीशन साइज वो क्या था, वो 1 TB, राइट। बट अगर GPT के केस में मैक्सिमम पार्टीशन साइज बात करोगे तो 9.4 ZB होता है,
ZB का ये तो टेराबाइट हो गया, और ZB का मतलब होता है जेटाबाइट। तो जेटाबाइट का मतलब क्या है, तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन कितना बड़ा, आप ऐसे समझो 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 ZB। अब आपको आइडिया लग रहा हो कि ZB है क्या। 1 बिलियन TB, ठीक, 1 बिलियन TB, तो बहुत बड़ा साइज हो गया, राइट। तो इसका मतलब अब इसके साथ साथ अगर मैंने, वैसे तो रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब सपोर्ट ही नहीं करेगा MBR 11 के केस में, लेकिन MBR के केस में बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मैक्सिमम पार्टीशन कितने बना सकते थे, 4। और अगर मैं GPT के केस में बात करूं तो मैक्सिमम पार्टीशन कितने बना सकते हैं, 128, राइट। तो कई बार बूटेबल के टाइम पे, बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे आप इस ऑप्शन को टिक करके यहां पे अगर MBR सेलेक्ट करोगे और आपने इमेज बना ली विंडोज 11 की, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो सपोर्ट करेगा ही नहीं। लेकिन कई बार ऐसा, जब विंडोज 11 इमेज सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन डिफॉल्ट आपको GPT मिल जाएगा, आपको MBR ऑटो सेलेक्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो क्लियर हो गया। विंडोज 7 के केस में MBR, जब कभी क्लियर इसलिए बोल रहा हूं कि MBR आपको दिख रहा था, कई बार आप अगर पुराने हो तो MBR देखा होगा, अभी आप GPT देख रहे हो, तो ये दोनों हैं क्या, दोनों पार्टीशन टाइप है, वो पुराना है और GPT नया है, ठीक। GPT चैट GPT वाला नहीं बात कर रहा हूं, पार्टीशन टाइप की बात कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद फाइनली इधर फाइल सिस्टम है, तो फाइल सिस्टम NTFS यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, फाइल सिस्टम NTFS यूज करते हैं। ओके, तो फाइल सिस्टम कौन सा यूज करेंगे, NTFS। आफ्टर दैट जैसे ये सारे ऑप्शंस हमने सेलेक्ट कर लिए और सेलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। अब जो रफस वाला एप्लीकेशन था उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे थे, इसका एक बेसिक आइडिया आपको लग गया, बट इमेज सिलेक्शन आपको यहाँ करना पड़ेगा, किसके थ्रू, सेलेक्ट वाले ऑप्शन के थ्रू, ओके। कंटिन्यू करें, नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी कि इस ऑप्शन के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, राइट। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा वो ये आएगा, बूटेबल के टाइम पे, राइट। ये ऑप्शंस दिखेंगे। आप कहोगे बूटेबल के टाइम पे इन ऑप्शंस का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि मैंने इस ऑप्शन को टिक कर रखा है। टिक करने का मतलब रिमूव रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब मैं जो बूटेबल पेन ड्राइव बना रहा हूं विंडोज 11 की, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे होगे उस टाइम पे कई बार आपको माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट मांगता है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। बट आपके पास माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं है और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, तो बूटेबल बनाने के टाइम पे जब आप स्टार्ट करोगे तो इस ऑप्शन को टिक करके रखोगे। इसका मतलब है रिमूव। रिमूव का मतलब हमें ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके। ये डिटेल नहीं मांगेगा। यहां तक कि हमने इस ऑप्शन को भी टिक करना चाहें तो कर सकते हैं, क्रिएट अ लोकल अकाउंट विद यूजर नेम एडमिन। कई बार आपने देखा क्या होगा कि जब विंडो इंस्टॉल करते हो तो अपने मन से एक यूजर अकाउंट बना देता है, राइट। बट आपका यूजर अकाउंट नाम नहीं मांगता, पूछता नहीं आप किस नाम से एक यूजर अकाउंट बनाना चाह रहे हो, तो आप वो वाला, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट होता है। बस इसे नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आप अपने नाम का अकाउंट बनाओगे, आप यूजर नेम अपनी पसंद का रखना चाहते हो, तो इस ऑप्शन को टिक नहीं करना है। यहां तक कि ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आओ। अगर मैंने आपने मेरा प्रीवियस वीडियो मॉड्यूल 2, आई थिंक 2 होगा, मॉड्यूल 1 या 2 के अंदर हमने एक्सप्लेन किया TPM चिप के बारे में, जो हार्डवेयर होती है, कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होता है, TPM चिप। अब नहीं बताऊंगा, TPM चिप आपको प्रीवियस वाले वीडियो देखो, उससे समझ में आएगा, राइट। TPM चिप इतना सा होता है कि जब भी हम बिट लॉकर की बात कर रहे थे, पासवर्ड, ड्राइव के ऊपर पासवर्ड लगाने की बात कर रहे थे, तो अगर हमारा हार्डवेयर अपडेटेड है तो उस टाइम पे हार्डवेयर पे TPM चिप प्रेजेंट होने से ये होता था कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हो उस टाइम पे पासवर्ड मांगेगा, एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आपको TPM चिप में पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इस ऑप्शन को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं, तो कह रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं मांगेगा। विदाउट TPM पासवर्ड आप एंट्री कर जाओगे, इसकी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, ये इंफॉर्मेशन फिल करने की जरूरत नहीं। क्लियर। तो ये ऑप्शंस है, इन ऑप्शंस की हेल्प से आप कर सकते हो, या तो डिसेबल बिट लॉकर कर सकते हो। अगर इसको टिक कर दोगे तो बिट लॉकर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगी। पेन ड्राइव आप बूटेबल बना रहे हो, उसकी इमेज आपको बूटे विंडो 11 की आप
विंडो 11 पेन ड्राइव बूटेबल का पेन ड्राइव बूटेबल बना रहे हो, उसमें जो इमेज है वो विंडो 11 की। तो उस टाइम पे आपको चीज का ध्यान रखना है कि जो जो फंक्शंस आप इधर एक्टिवेट करोगे या जो रिमूव करोगे वो रिमूव हो जाएंगे, वो डिफॉल्ट में काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाकी इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस टाइम पे सारी चीजों को हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। इसके बाद आप क्या कर दोगे, ओके, राइट, ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हो तो बूटेबल बनाने के टाइम पे पेन ड्राइव में अगर प्रीवियसली कोई डेटा है तो वो फॉर्मेट हो जाएगा, राइट, उसमें किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए अपनी पेन ड्राइव फ्रेश होनी चाहिए, मतलब खाली होनी चाहिए पेन ड्राइव, या जो डेटा है वो आपके काम का नहीं है तो उसको इरेज करके फाइनली फॉर्मेट करके और आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव होगी वो रेडी हो जाएगी, राइट। पेन ड्राइव रेडी करना मस्ट है क्योंकि आप विंडो इंस्टॉल कैसे करोगे, राइट। फाइनली ये जो रेडी वाला ऑप्शन है आ जाएगा, आने के बाद आप इसको क्या करोगे, क्लोज करोगे, आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन के रेडी हो जाएगी, राइट। बिल्कुल स्क्रैच से मान के चल रहा हूं कि पेन ड्राइव आपके पास बूटेबल है और आपके हाथ में पेन ड्राइव है जिसके अंदर विंडो 11 की इमेज है, राइट, और वो भी मल्टी एडिशन की इमेज है। मल्टी एडिशन मतलब आपके पास जो लाइसेंस है या जो भी एडिशन आप इंस्टॉल करना चाहते हो वो इंस्टॉल कर सकते हो। अलग अलग एडिशंस के हिसाब से आपने इमेज डाउनलोड नहीं किए, एक सिंगल इमेज, सिंगल iOS फाइल डाउनलोड किए, iOS इमेज डाउनलोड की, ओके। अब मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आपके पास डेल का लैपटॉप है। अब आप कहोगे सर डेल नहीं, मेरे पास तो HP है, तो नेट से आप सर्च कर लेना। आपका अगर डेल का लैपटॉप है तो बूट ऑप्शन के अंदर जाने के लिए F12 क्लिक करना पड़ेगा, F12 की बटन प्रेस करनी पड़ेगी। सिस्टम को रिस्टार्ट कर दें या सिस्टम को अगेन स्विच ऑन करें एंड F12 की बटन प्रेस करोगे और डेल का लैपटॉप है तो ये आएगा। अदर्स में अगर वेंडर चेंज है तो वेंडर में आपको इजीली पता चल जाएगा कि बूटेबल ऑप्शन में जाने के लिए किस की को प्रेस करना है, वो सर्च कर लेना। फाइनली डेल के केस में विंडो F12 प्रेस करेंगे, बूट रिस्टार्ट करने के बाद या अगेन स्विच ऑन करने के बाद, और आपकी स्क्रीन के सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि इन F12 प्रेस ही क्यों कर रहे हैं, राइट। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि आपके पास एक हार्डवेयर लैपटॉप है, उस लैपटॉप में आपने वही पेन ड्राइव बूटेबल वाली इंसर्ट की है। इंसर्ट करने के बाद डिवाइस सबसे पहले उसको फाइल कहां मिलेगी, iOS की इमेज कहां मिलेगी, तो डिवाइस को नहीं पता ना कि iOS की इमेज पेन ड्राइव में है। आपको डिवाइस को यह बताना पड़ेगा कि iOS की इमेज कहां है, पेन ड्राइव में। तो उसके लिए बूट ऑप्शन में आके आपको पेन ड्राइव के ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सेम थिंग हम लोगों ने F12 प्रेस करके बूट के ऑप्शन में आए और इधर जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया वो पेन ड्राइव का पार्टीशन 1 सेलेक्ट किया, राइट। तो मैं कुछ बेसिक्स बता देता हूं आपके, जैसे UEFI है, ये तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये एक पार्टीशन टाइप जो होता है, ठीक, GPT, उसके अंदर बूट जो टाइप है वो क्या है, फंक्शन UEFI है, राइट। अभी इधर विंडोज बूट मैनेजर आ रहा है। आप कहोगे सर विंडोज बूट मैनेजर क्या है। अगर आपके डिवाइस में, अगर आपके लैपटॉप में पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, बूट मैनेजर ऑप्शन सेलेक्ट होना चाहिए, विंडोज बूट मैनेजर। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, अक्सर हमारा लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पावर बटन ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर जाता है। तो वो किस ऑप्शन के थ्रू कर रहा है, वो डिफॉल्ट जो सिलेक्शन है वो विंडोज बूट मैनेजर सेलेक्ट है, राइट, जो ऑलरेडी पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम है उस केस में, राइट। सेकेंड इज ऑनबोर्ड NIC IP वर्जन 4। NIC तो सबको पता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो RJ45 वाला पोर्ट होता है, राइट। तो इसका रोल बूटिंग से रिलेटेड क्या है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे समझो, जब आप किसी कंपनी में किसी डेटा सेंटर के अंदर हजारों डिवाइसेस लगे, उन डिवाइसेस पे आपको पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल नहीं करनी, राइट। उन डिवाइसेस पे आपको सेंट्रलाइज्ड एक सर्वर बनाना है और उस सर्वर के थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो अदर डिवाइसेस में। ये हम लोग लैब सेक्शन के अंदर इसकी लैब भी करेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लाइंट साइड में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विद हेल्प ऑफ नेटवर्क। तो किसी के दिमाग में शायद तुरंत ये बात आई होगी कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम तो उसमें है नहीं, तो आईपी एड्रेस कहां से मिलेगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम तो आईपी होता नहीं, कहां देंगे आईपी एड्रेस। तो आप इस बात को ऐसे समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने ऑनबोर्ड NIC सेलेक्ट कर लिया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, तो सबसे पहले उस डिवाइस को DSCP से आईपी मिलेगा। इसका मतलब नेटवर्क में DSCP सर्वर भी होना चाहिए जो ऑटोमेटिक आईपी देता है, राइट। तो जो सेंट्रलाइज्ड, जब भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि किस तरीके से विंडो ऑटोमेटिकली
थ्रू द नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, उस टाइम पे पहले DHCP से IP कैसे मिलेगा, फिर इमेज कैसे लोड होगी, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। बट आप इतना समझो कि नेटवर्क के थ्रू भी विंडो इंस्टॉल की जा सकती है, राइट, NIC। और इधर दो नाम दे दिए, IPv4, IPv6। ऑब्वियस सी बात है, आपका सर्वर जो है वो कौन सा IP कौन सा सबनेट से कर रखा है, IP वर्जन 4 का सबनेट है तो IP वर्जन 4 सेलेक्ट करिए, IP वर्जन 6 का सबनेट है तो IP वर्जन 6 सेलेक्ट करिए, ठीक है। क्योंकि DHCP पे जो आपने IPv4 यूज किया है, V6 प्रोटोकॉल यूज किया, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही तो सेलेक्ट करोगे। ओके, इधर दो पार्टीशन है। अब आप कहोगे पेन ड्राइव आपने लगाई बट पार्टीशन दो दिखा रहा है, तो दो क्यों दिखा रहा है? देखो, फर्स्ट पार्टीशन जो है इसमें तो बूटेबल आपकी फाइल है जिसके थ्रू आप विंडो इंस्टॉल करो। सेकेंड पार्टीशन जो होता है, अगर ऐसा कुछ देखने को मिले, ये समझो बेसिकली सेकेंड पार्टीशन डेटा के लिए होता है और सपोर्टिंग फाइल्स के लिए होता है, राइट। तो इसका बूटेबल के टाइम पे कोई यूज नहीं है, जो सेकेंड पार्टीशन है। ओके, तो ये जो फर्स्ट पार्टीशन है, ये आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब भी दो पार्टीशन दिखाए तो पार्टीशन 1 आपको सेलेक्ट करना है और फाइनली उसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देनी। क्लियर? हम कह रहे थे बहुत बेसिक नहीं है, आपको काफी चीजें समझने को मिलेंगी, राइट। तो इसको क्लिक करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? उसके बाद सेव करोगे और सेव करने के बाद अब आप कहोगे इसको क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, उसके लिए आपको F9 डिफॉल्ट सेव करने के लिए कीज वगैरह लिखी होंगी, सेव कर दो और सेव करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे सेव करोगे, सेव करने के बाद ये तो मैंने बायोस की सेटिंग की थी प्रीवियसली, राइट। सिस्टम बूट करेगा, अब अगेन रिस्टार्ट होगा ना, सिस्टम अगेन रिस्टार्ट होगा सेव करने के बाद। जब सेव कर लोगे कि फर्स्ट बूट डिवाइस मैंने पेन ड्राइव को रखा है तो रिस्टार्ट होगा। जब रिस्टार्ट होगे, बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? पेन ड्राइव के पास। और पेन ड्राइव के पास iOS इमेज है जो आपने बूटेबल बनाई थी, उसके थ्रू फाइनली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट होने के टाइम पे कुछ बेसिक ऑप्शंस आएंगे, उनको सेलेक्ट कर लिया लैंग्वेज वगैरह का, और उसके बाद नेक्स्ट कर लिया। हमें यही लैंग्वेज में ऑप्शन सेलेक्ट करने डिफॉल्ट, इसके अलावा दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करने। ओके, अभी हमने इसको यहीं पे इसलिए रखा है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे देखो। आफ्टर दिस वी विल फॉलो द स्टेप सेम टू इंस्टॉलिंग द विंडोज 11 ऑन द VM, राइट। मतलब ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि VM के अंदर आपको बायोस तो देखने को मिलेगा नहीं, तो मैंने बायोस वाले जो स्टेप्स है वो यहां तक बता दिए। इसके बाद VM में, इसके आगे मैं रियल में कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि आपको लैब करनी है, तो पहले मैं VM इंस्टॉलेशन बताऊंगा। फिर VM के अंदर विंडो 11 प्रो एडिशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैं प्रो बोल रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट हम प्रो को ही बना सकते हैं, प्रोफेशनल एडिशन को ही बना सकते हैं। और उसके साथ सर्वर के जो एडिशन है, स्टैंडर्ड या डेटा सेंटर, उनमें से कौन सा एडिशन इंस्टॉल करेंगे, दोनों को इंस्टॉल करके, और उसके बाद हमने जो टर्म्स के बारे में बात की थी, डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, राइट, फॉरेस्ट, ट्री, इन सब के बारे में इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर VM के अंदर कंप्लीटली इंस्टॉल करके देखेंगे। पहले VM, देन विंडोज 11 विद सर्वर, और इनके सबके बीच में कनेक्टिविटी करके पिंग करा लेंगे, और पिंग कराने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे लैब। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट के अंदर मिलेंगे। ओके।